प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 से मधुबन सरल हिंदी पाठमाला पाठ 2 यादों के झरोके से। यादों के झरोके से द मेमोरीज कमिंग फ्रॉम लाइक विंडो ऑफ मेमोरीज। शुरू करते हैं पाठ। मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में एक तमिल परिवार से हुआ था। ये कहानी किसकी है? अबुल कलाम जी की। मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में एक तमिल परिवार से हुआ था। आई वॉज बॉर्न इन अ तमिल फैमिली इन द टाउन ऑफ रामेश्वरम। मेरे पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। माई फादर वॉज नॉट वेरी एजुकेटेड। वे बहुत धनवान भी नहीं थे, पर बहुत बुद्धिमान और खुले विचारों वाले थे। He was not very rich but was very intelligent and open minded। खुले विचारों वाले। हम संयुक्त परिवार में रहते थे। हमारे घर में बाहर से आने वालों का तांता लगा रहता था। मेरी माँ आशी अम्मा उन सब के लिए खाना तैयार किया करती थी। We lived in a joint family. There used to be an influx of people coming from outside in our house. My mother आशी अम्मा used to prepare food for all of them। मेरे माता पिता हमारे समाज में आदर्श दंपति माने जाते थे। मैं परिवार के कई बच्चों में से एक था। सुंदर माता पिता का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। यह घर 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। चूने पत्थर और ईंटों से बना यह पक्का और बड़ा घर रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में था। माई पेरेंट्स वर कंसिडर्ड ideal couple in our society. I was one of many children in the family. Simple looking child of beautiful parents. We used to live in our grandparents' house. This house was built in the 19th century. That pakka and big house made of lime, stones and brick was in the Masjid Wali street of the Rameshwaram. मेरे पिता को दिखावा पसंद नहीं था, अतः घर में आवश्यक चीजें ही होती थी। मैं कह सकता हूँ कि मेरा बचपन बेफिक्री और सादेपन में बीता है। मैं प्राय अपनी माँ के साथ ही रसोई में जमीन पर बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल और सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजा चटनी भी होती थी। आई वॉज वन ऑफ माई चिल्ड्रन इन द फैमिली। My father did not like to show off, so only the necessary things were done in the house. I can say that in my childhood, in the carelessness and simplicity, often used to eat food sitting on the ground in the kitchen with my mother. She would spread a banana leaf in front of me and then spread rice and fragrant, delicious sambar along with homemade pickles and fresh coconut chutney. रामेश्वरम जिस शिव मंदिर के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध था, रामेश्वरम फेमस थ्रू आउट द कंट्री, वॉज नॉट फार फ्रॉम आवर हाउस। वह हमारे घर से अधिक दूर नहीं था। 10 मिनट पैदल चलकर हम मंदिर तक पहुंच जाते थे। आफ्टर वॉकिंग फॉर 10 मिनट्स वी यूज टू रीच द टेम्पल। हमारे आसपास अधिकतर मुस्लिम परिवार थे। मोस्ट ऑफ द मुस्लिम फैमिलीज लिव्ड इन अराउंड अस। हमारे इलाके में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी जहां शाम को नमाज के लिए मेरे पिता मुझे अपने साथ ले जाते थे। देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मॉस्क इन आवर एरिया वेयर माई फादर यूज टू टेक मी विथ हिम फॉर द इवनिंग प्रेयर्स। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी। माई मदर एंड ग्रैंड मदर व्हाट शी डू, ही यूज टू टेल्स ऑफ रामायणा एंड इंसिडेंट रिलेटेड टू पैगंबर मोहम्मद टू द चिल्ड्रन ऑफ द हाउस एट बैड टाइम। रामेश्वरम मंदिर के प्रमुख पुजारी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिता के अभिन्न मित्र थे। लक्ष्मण शास्त्री, द हेड प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, वॉज एन फ्रेंड ऑफ माई फादर। मुझे आज भी याद है कि वे दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते थे और अक्सर धार्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। I still remember that both of them used to be
in their traditional dress and often used to discuss religious topics. जब मेरे पिता ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था. When my father started making wooden boats, I was like 6 years old. यह नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक यात्रा कराने के काम आती थी. There like was a that these boats were used to that carry pilgrims from Rameshwaram to धनुषकोडी and धनुषकोडी to रामेश्वरम. हमारे घर के पास एक तालाब था, उसके बीचों बीच राम तीर्थ था. Our family like in our there was a pond near our house. वहां प्रतिवर्ष राम सीता का विवाह रचाया जाता था. समारोह स्थलों पर तक श्री राम की मूर्ति ले जाने के लिए हमारा परिवार विशेष प्रकार की नाव बनाता था. उसी नाव से भगवान की मूर्ति राम तीर्थ तक ले जाई जाती थी. Like our family used to make a special type of boat to carry the idol of the Shri Ram to the venue of the ceremony. The idol of the same god was known from the Ramatirtha till Ramatirtha. Vakalam was my 3 like best friends. बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे. They are 3 friends of Abul Kalam's. Ramanand, Arvindan, Shiv Prakashan. Ramanand, Arvindan and Shiv Prakashan. Ramanand शिव मंदिर के पुजारी लक्ष्मण शास्त्री जी का बेटा था. Ramanand was the son of priest of the same that temple. सभी मुस्लिम बच्चों की तरह मैं भी टोपी पहनकर स्कूल जाता था. रामानंद जनेऊ पहनकर आता था. हम दोनों कक्षा में सबसे आगे की बेंच पर बैठते थे. Like all Muslim children, I used to go to school wearing a cap. Ramanand used to come wearing like a जनेऊ. We both used to sit on the bench at the front of the class. बड़े होने पर रामानंद अपने पिता के स्थान पर उसी मंदिर का पुजारी बना. अरविंदन ने तीर्थ यात्रियों को घुमाने के लिए टेम्पो चलाने का कारोबार किया. शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे में खान पान के ठेकेदार हो गए. ऑन ग्रोइंग अप रामानंद बिकम द priest of the same temple in place of his father. Arvindan got into the business of running tempo to move the pilgrims. Shiv Prakashan became a catering contractor in Southern Railway. मेरे विज्ञान के शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर मुझे बहुत पसंद करते थे. My science teacher Shiva Subramaniam Iyer was very fond of me. He very like me. वे कहा करते थे कलाम. वे कहा करते थे he used to say कलाम. मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूं. I want to make you कि तुम देश विदेश में उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओ. Such that you are recognized as a highly educated person in the country and also abroad. द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था. World War II, it's finished. भारत की आजादी भी बहुत दूर नहीं थी. मैंने 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली थी. आगे की पढ़ाई के लिए रामेश्वरम से बाहर जाना आवश्यक था. मैंने पिताजी से जिला मुख्यालय रामानाथपुरम जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी. इंडिया like independence was not too far. I had passed 5th grade. It was necessary to move out of Rameshwaram for further studies. I asked my father for permission to go to the district headquarters Ramanathpuram to study. पिताजी हम चारों भाइयों को मस्जिद ले गए. पिताजी like father took all 4 of us brothers to the mosque. वहां पवित्र कुरान से अल फातिया पढ़कर प्रार्थना की.
फिर पिताजी मुझे रामेश्वरम स्टेशन तक छोड़ने आए और कहा, मेरे बच्चे, ईश्वर तुम्हें खुश रखे। देयर ही प्रेड बाय रिसाइटिंग अल फातिया फ्रॉम द होली कुरान। देन फादर केम टू ड्रॉप मी till Rameshwaram station and said, my children, may God bless you. At Ramanathapuram, Asodaya Solomon, may God bless you. रामानाथपुरम में अयादोरई सोलोमन गुरुजी मेरे आदर्श बने। एट रामानाथपुरम आशा दोरई सोलोमन गुरुजी बिकम माय like a role model, he thought. उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूं निश्चित रूप से उसे पा सकूंगा। बचपन से ही मुझे आकाश अपनी ओर आकर्षित करता था। सारस को समुद्र के ऊपर मंडराते और अन्य पक्षियों को ऊंची उड़ाने भरते देखकर मैं सोचता था कि यह इतना ऊंचा उड़ कैसे लेते हैं। मैंने निश्चय किया कि एक दिन मैं भी आकाश में ही उड़ाने भरूंगा। He taught me that whatever I want, I can definitely get it. The sky used to attract me since childhood. Seeing cranes soaring over the sea and the other birds soaring high, I wondered how they could fly so high. I decided that one day I too would make similar flight in the sky. कुछ साल बाद आकाश में उड़ान भरने वाला मैं रामेश्वरम का पहला बालक निकला। A few years later, I became the first child from Rameshwaram to fly in the sky. यह आयादोरई सोलोमन गुरुजी की प्रेरणा का ही परिणाम था। वे सचमुच एक महान शिक्षक थे। वे सभी छात्रों को उनके भीतर